बच्चों को शमशान घाट में ही पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं, शमशान घाट में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, यह व्यवस्था यहाँ पर है। हाँ। आस है, पूरे बिहार को हम लोग नहीं बदल सकते। अपने हिस्से का और छोटा सा एक प्रयास करके, छोटा सा प्रयास जब आई तब हम लोग भी आते थे मुक्ति धाम में चिताएं जलाने। तो आज भी बच्चे देखे इधर उधर भटकते हुए तो मन में आया कि इनको पढ़ाना चाहिए, तब से पढ़ाने का प्रयास किया। थोड़ा टेढ़ा सवाल है, बिहार में शिक्षा क्यों इतना पिछड़ता जा रहा है? अब इसके कई कारण हैं और ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। हाँ, थोड़ा छोटा सा ही। किसी एक कारण नहीं दे सकते। और तेज बोलो, अनुज। वहाँ तक सुनाई देना चाहिए। अनुज। अनुज नाम है, कौन सी क्लास में हो? पहला। बगल के जो अपने शहर की परिदृश्य में देखें तो ये स्लम एरिया के बच्चे हैं। समाज के अंतिम पायदान पर जहाँ सब्जी बेचते, पापा सब्जी बेचते हैं, बनना है। जज बनना। हाँ? जज बनना है। तेज बोलो। जज बनना है। जज बनना है। ना सक्षम और सामर्थ्य बनाइए कि इन बच्चों के लिए कुछ भी किया जा सकता है, नहीं होगा तो कमाया जाएगा। एक तो बिहार को बदलने का प्रयास एक व्यक्ति के द्वारा मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है और जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से यहाँ बच्चों की संख्या आपको बड़ी तादाद में नजर आ रही होगी। लगभग 100 से 110 बच्चे हैं और ये जो जगह है वो मुक्ति धाम है, जो इस दुनिया को अलविदा कर देता है वो अपने आप को मुक्त करने के लिए उसको यहाँ पे लाया जाता है, यानी उसके शरीर को जलाने के लिए ये जगह मुजफ्फरपुर का मुक्ति धाम है। अब जरा तस्वीरें दिखाइए यहाँ पे किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है, उन बच्चों कि पंखों में उड़ान भरने का प्रयास किया जा रहा है जो बच्चे कुछ करने का सोच रहे हैं। अब जरा ये आपको ये भी बता दूं, ये बच्चे उस जगह से आते हैं जो इनके माता पिता उस लायक नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कि इनको बच्चों को शिक्षा दे सकें। लेकिन जो यहाँ पे एक व्यक्ति आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि सुमित जी हैं, जो इनकी पंखों में उड़ान भरने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से इनको समर्पित कर दिए हैं अपने आप को, ताकि इनका फ्यूचर किस तरीके से सिक्योर किया जा सके। जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे। स्वागत है सुमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग का भी स्वागत है। कैसे इस बिहार को कैसे ये अनोखा बदलने का प्रयास? छोटा सा प्रयास है, पूरे बिहार को हम लोग नहीं बदल सकते। अपने हिस्से का और छोटा सा एक प्रयास करके, छोटा सा प्रयास। इसको छोटा प्रयास नहीं कहेंगे, इसको बहुत बड़ा प्रयास कहेंगे। अगर इनमें से 110 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 5 बच्चा भी एक अधिकारी बनता है तो बिहार और भारत को बदलने का बहुत बड़ा प्रयास। 5 नहीं 110 बनेंगे। हाँ, अगर बनेंगे, कोई कम नहीं बनेगा। कैसे सोच आ गई सर इसकी? सोच जब आई तब हम लोग भी आते थे मुक्ति धाम में चिताएं जलाने। तो आज भी बच्चे देखे इधर उधर भटकते हुए तो मन में आया कि इनको पढ़ाना चाहिए, तब से पढ़ाने का प्रयास किया और आज इतने बच्चे हैं। शुरुआत कितने बच्चों से की थी? एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 8-10 बच्चे से शुरू हुए और आज 110-15 सब दिन आते हैं। आज से कितने साल पहले? 7 साल पहले, 8वां साल चल रहा है। 7 साल पहले ये किस तरीके के बच्चे हैं? सभी अगल बगल के जो अपने शहर की परिदृश्य में देखें तो ये स्लम एरिया के बच्चे हैं। समाज के अंतिम पायदान पर जहाँ आज भी विकास और व्यवस्था दूर है और बाकी वहीं के बच्चे हैं सभी। तो सुमित जी ने ये सोच लिया कि इनको बदलना तो है ही है। नहीं, इनको नहीं बदलना है, बस बदलने का एक प्रयास करना है, शिक्षित करने का एक प्रयास है और सभी कोई शिक्षित हो रहे हैं। हम नहीं, बच्चे पढ़ते हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए, बाकी बच्चों से ही बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू? दिव्या कुमारी। दिव्या, कितने साल से यहाँ पढ़ती हो? 5 साल। तेज बोलो। 3 साल। 3 साल हो गया। सर बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ। हाँ हाँ। आज कितने बजे आती हो, कितने बजे जाती हो? 4 बजे आते हैं, 7-7:30 बजे। 4 बजे आती हो, 7:30 बजे चली जाती हो। कितना दूर है यहाँ से घर? लग में, बगल में। बगल में ही है। क्या नाम है बाबू? ईसा कुमारी। ईसा, कहाँ घर है? बगल में ही। बगल में, यहीं से आती हो। कितने साल से सर के पास पढ़ती हो? 6 साल से। अच्छा, 6-7 साल। सर बढ़िया पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं अच्छा। अच्छा, सर सामने है इसलिए बोल रही हो या फिर सर को तो उधर पीछे कर दें क्या? तब सही बताओगी? नहीं सर, अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, कुछ करना है, क्या करना है, क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है, बिहार के लिए कुछ करना है। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, सच्ची ईमानदारी से बताओगी ना, ईमानदार वाला इंजीनियर बनोगी या कैसा बनोगी? ईमानदार। ईमानदार वाला। इन बिहार के जो इंजीनियर हैं, धाए धाए पुल गिरा रहे हैं, उनकी तरह तो नहीं बनोगी? नहीं। नहीं।
आइए ज़रा सीखिए बिहार के वो यशस्वी इंजीनियर साहब लोग, इन बच्चों से सीख लीजिए। ये बच्चे ने अभी तक पूरी दुनिया देखने नहीं देखा है, लेकिन इनके अंदर जज्बा है कि किस तरीके से ईमानदारी से काम करना है, बड़े होकर किस तरीके से काम करना है। और क्या नाम है बाबू? सलोनी कुमार। सलोनी, कब से यहाँ पढ़ती हो? 5 साल। कौन सी क्लास में हो? 10th में। इस बार बोर्ड देना है ना? हाँ, तो बोर्ड में टॉप अप करना है, तैयारी बढ़िया से चल रही है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है? हिंदी और विज्ञान। अभी तो तुम मैथ पढ़ रही हो। तो ये भी पढ़ते हैं। हाँ, मतलब अच्छा सबसे ज़्यादा हिंदी विज्ञान लगता है। कुछ करना वरना है, क्या करना है? हाँ, अच्छा पापा क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। पापा सब्जी बेचते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आती हो, कोई फीस वीस नहीं लगता है ना? हाँ, कब से आती हो? 5 साल से। 5 साल से आती हो। रेगुलर किसी दिन छुट्टी रहता है? संडे के दिन। संडे के दिन छुट्टी रहता है। अच्छा, उधर तस्वीरें दिखाइए। उधर आपको, इधर तो बड़े बच्चे नज़र आ रहे होंगे, उधर वो नन्हे मुन्ने बच्चे नज़र आ रहे हैं। क्यों हंस रही हो? क्यों हंस रही हो बाबू? क्या नाम है? क्या नाम है? तेज बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो। अच्छा, सर जी पिटाई उटाई करते हैं? बोलो, नहीं बोलोगी? अच्छा, सर अच्छे लगते हैं। कौन बोलेगा? हाथ खड़ा करो, कौन बोलेगा? अरे वाह, इतने सारे बच्चे बोलेंगे भाई। किसके पास आऊँ पहले? तुम्हारे पास आता हूँ, है ना? आइए देखते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? तेज बोलना, लेकिन अनुज। तेज बोलो यार। अनुज। और तेज बोलो, अनुज। वहाँ तक सुनाई देना चाहिए। अनुज। अनुज नाम है। कौन सी क्लास में हो? पहला। फिर धीरे बोले, तेज बोलो। पहला में, यानी फर्स्ट क्लास में ना? अच्छा, यहाँ पे रोज रोज आते हो? सर जी अच्छे लगते हैं? पिटाई उटाई करते हैं? नहीं करते ना? हाँ। अच्छा, तुम्हारा दोस्त कौन है इसमें? कौन है? दिखाओ, दिखाओ। वो जो छुप रहा है ना, वो दोस्त है तुम्हारा? हाँ। अच्छा, पढ़ाई में मन लगता है? पढ़ाई अच्छा लगता है? हाँ हाँ। क्या नाम है? अंशराज। वहाँ तक सुनाई देना चाहिए, तेज बोलो। अंशराज। अंशराज। अच्छा, यहाँ कब से आते हो? मिठाई उठाई खाते हो? हाँ, मिठाई उठाई खाते हो? क्यों हंस रही हो तुम? बोलो, क्यों हंस रही हो? बोलो, क्या नाम है? बोलो, तेज से बोलो, तेज से बोलो। चलिए, ये बच्चे हैं और सुमित जी का प्रयास जो कि अद्भुत है। 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, सीधा 100 बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इनको लायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको ऊंचा उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको वो सितारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो ये बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन तरीके के टीचर अभी तक मैं लगातार कवर कर रहा हूं, जो बिहार में, बिहार के कोने कोने में इस तरीके से जो अध्यापक हैं, जो बच्चों को वाकई में वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, उनको लगातार मैं दिखाता जा रहा हूँ। आपको लगातार मेरे चैनल पे आपको वीडियो नज़र आता जा रहा होगा। सुमित जी हैं, इनकी तरह अनेकों लोग हैं जो वाकई में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं। सर, कोई फीस वगैरह यहाँ से? नहीं, कुछ नहीं। कैसे फिर कैसे मेंटेन हो जाता है सर? करते हैं खुद से। खुद से? इतना मेहनत क्यों? मेहनत का कोई काम नहीं, आराम का काम है। नहीं तो अपना जीवोपार्जन चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता होगा। कुछ नहीं करना पड़ता है, खाने के लिए कुछ करना है। हाँ, बनाना है और खाना है। बनाना और खाना है। कहीं से रुपया आता होगा? नहीं, कहीं से कुछ नहीं। तो मतलब क्यों इतना प्रयास? कुछ कारण होगा ना सर? अरे कोई कारण नहीं, कारण यही है कि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हाँ। तो कुछ देने का प्रयास है, तो जो जानते हैं वो देते हैं। शिक्षा दान महादान। दान क्या है? बस एक प्रयास है सिखाने का। बस एक प्रयास, दान नहीं है और कुछ नहीं। बस जो आता है वो सिखाने का प्रयास है, दान नहीं कर रहे। 7 सालों में अभी तक
किसी संस्थान का या फिर किसी नेता का इन बच्चों के लिए दरवाज़ा खटखटाया? नहीं, किसी के यहाँ खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और संस्थान की क्या अपनी व्यवस्था है और किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ जिनको देना होता है वो आते हैं। हाँ। और वैसे अगर कोई लगता है कि मानते हैं देने के इच्छुक हैं, हाँ। तो फिर उनके पास अगर जाना नहीं पड़ता है, हाँ। तो वहीं बुला लेते हैं। सुमित जी इतने कैपेबल हैं कि इन बच्चों को संभाल सकते हैं। हाँ, प्रकृति ने इतना सक्षम और सामर्थ्य बनाई है कि इन बच्चों के लिए कुछ भी किया जा सकता है। नहीं होगा तो कमाया जाएगा। एक थोड़ा टेढ़ा सवाल है, बिहार में शिक्षा क्यों इतना पिछड़ता जा रहा है? अब इसके कई कारण हैं और ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। हाँ, थोड़ा छोटा सा ही। किसी एक कारण नहीं दे सकते हैं। हाँ। हम समाज के लोग जो है ना, हाँ। अपेक्षा कर लेते हैं कि सब चीज़ सरकार ही करेगा ना, चाहे सरकारी स्कूल हो या सरकारी व्यवस्था है। सरकार का तो है, लेकिन हम क्या होता है ना कि हम अगर पढ़ लिख गए तो बगल के सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। हम गांव के लोग बगल के सरकारी स्कूल में जाना शुरू कर दें, क्योंकि उस सरकारी स्कूल को चलाने के लिए बगल के लोग ही जिम्मेदार होते हैं। और वहाँ एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के लोग अपना काम ईमानदारी से करने लगे तो किसी भी व्यवस्था में कोई गलती नहीं होगी। काम के प्रति ईमानदार रहें तो काम अच्छा होगा, यह मेरा मानना है। अच्छा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? नहीं, सरकार को कैसे जिम्मेदार? सरकार कौन है? हमसे सरकार बनता है, सरकार हमसे बनता है, तो कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेवार है। सरकार को डायरेक्ट ब्लेम क्यों करना कि सरकार जिम्मेवार है? सरकार माई बाप नहीं ना है। लेकिन लोग तो चुन के बैठाते हैं ना, तो हम चुनने के समय चयन ये करें। हम तो उस समय जात देखते हैं, उस समय दल देखते हैं, जात दल से ऊपर निकल के देखें तो फिर सरकार भी अच्छा होगा। ये नहीं कहते कि ये सरकार गलत है, हम गलत हैं, हमारी चयन गलत है और हम अपेक्षा ज़्यादा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने दायित्वों का निर्वहन सही से नहीं करते हैं, जिसका परिणाम हमारे सामने दिखता है। नहीं तो आज़ादी के इतने साल बाद भी इस पे चर्चा करने का विषय है, यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। अगर जो विकसित देश हैं उसकी हम चर्चा करें तो वहाँ तो शिक्षा पे चर्चा ही नहीं है, वहाँ स्पेस पर बात है, रिसर्च पे बात है और डिफेंस पे बात है। मैंने बहुत विषय है बात करने का, टेक्नोलॉजी पर बात है, टेक्नोलॉजी पर बात है। अभी टेक्नोलॉजी में हम लोग बड़े कहाँ हैं? अभी तो आया है जस्ट डिजिटल, थोड़ा सा मोबाइल देख रहे हैं, यही थोड़ी ना। अब इंटेलिजेंस आ गया, AI आ गया, तो अब वहाँ लोग पहुँच गए और हम यहीं पे और हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार गलत है कि आदमी गलत है। तो ये चर्चा का विषय है। अच्छा सर, ये बताइए कि बच्चों को शमशान घाट में ही पढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, शमशान घाट में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, यह व्यवस्था यहाँ पर है। हाँ। आपको देखने से लगता है क्या यह शमशान घाट है? यह ज़रूरत नहीं है। माने जहाँ अगर जगह उपलब्ध है तो यहाँ जगह उपलब्ध है, बच्चे उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पढ़ाते हैं। अब सर तो बता तो रहे हैं, लेकिन खुल के मैं बोलूँगा वाकई में बिहार ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत का हर एक राज्य वाकई में दुर्भाग्य में जी रहा है। शिक्षा के लिए ऐसी जगह चुनी जा रही है, मुक्ति धाम, शमशान घाट, जहाँ पे लोग मरने के बाद आते हैं, वो शिक्षा के लिए जगह ढूंढी जा रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। बल्कि इस पे सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चों को भविष्य बदलने का प्रयास किया जा रहा है सुमित जी के द्वारा, कहीं ना कहीं वो अलग है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।